हाँ अनस भाई वी आर लाइव। लेट्स सी हाउ मेनी पीपल जॉइन अस और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। Sure, no worries. Also, do during the session, do let me know if my voice is somehow missing or whatsoever, so that things don't go on a negative side. Okay. ओके ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके सो वन पीपल हैज जॉइंड अस ऑलरेडी। तो कोई भी हमें सुन रहा है वो यहाँ मुझे कमेंट में बता दे कि अनस भाई की और मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है, ताकि हम जो है इसको फिर स्टार्ट करें और बिस्मिल्लाह करें। काइंडली कोई भी एक कमेंट कर दे कि हमें हमारी आवाज़ जो है आप तक सही पहुँच रही है और वी आर ऑडिबल टू यू, सो दैट वी कैन स्टार्ट। Anyone? Anyone from the audience who is listening to us? Five people have been joined us already. और अगर कोई भी हमें सुन रहा है तो थैंक यू। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यहाँ पे जमा है मिस्टर अनसुद्दीन सिद्दीकी के साथ, जो कि दराज के एक्सट्रीम कॉमर्स के ट्रेनर भी हैं काफ़ी अरसे से, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाते रहे हैं। और साथ साथ जो है वो अब उनकी अपनी एक एजेंसी है डाइकॉन एजेंसी के नाम से, डाइकॉन एजेंसीज के नाम से, जिसके वो फाउंडर हैं, सीईओ हैं, उसको लीड करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं उनसे बात करने के लिए, उनसे सीखने के लिए, क्योंकि मेरा जो स्टार्ट का जर्नी था वो स्टार्ट हुआ था मोनिस उस्मान साहब की वीडियो से बीबीसी के ऊपर, और उसके बाद फिर अनस भाई का कोर्स आया, फिर अनस भाई के साथ उनका कोर्स देखा, फिर साथ साथ जो है उनके साथ हमारा ताल्लुक बना, फिर उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, साथ मिले, और उसके बाद फिर आज तक हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह साथ हैं और फिर चीज़ें लेके चलते हैं। तो ब्रांड बिल्डिंग के अंदर जो हमें हमें पहचान करवाई, या क्या कहते हैं ब्रांड बिल्डिंग के बारे में अब हम जो साथ लेके काम चलते हैं, उसके अंदर अनस भाई की एक्सपर्टीज़ है। अनस भाई जो है उसके अंदर अपना काम करते हैं और लोगों को बताते हैं। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था मेरी तरफ से। मैं चाहूँगा कि अनस भाई अगर कोई अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, उसके बाद फिर हम जो है क्वेश्चन आंसर्स पे लेके चलते हैं। ओवर टू यू। Thank you so much, Ashraf. It was really nice having you over here. You precised each and every discussion perfectly. Yeah, this is all my career, and we are here to discuss any questions if anyone has, so that we can take forward. ओके थैंक यू। तो जैसा कि अनस भाई हमारा आज का टॉपिक है कि ब्रांड बिल्डिंग इन पाकिस्तान, तो मैं यहीं से शुरू करूंगा कि आप ऑडियंस को ये बताएं कि ब्रांड बिल्डिंग इन पाकिस्तान से क्या मकसद है। आपने जब स्टार्ट किया था दराज का, जो एक मोनिस उस्मान साहब का बीबीसी में कोर्स था, उसको आप लेकर आए और उसको आपने क्या कहते हैं एक दराज एमपीएल के नाम से कोर्स दिया, और उसके बाद फिर आप उसको ब्रांड बिल्डिंग इन पाकिस्तान के नाम से आपने इंट्रोड्यूस करवाया उस कोर्स को। तो ब्रांड बिल्डिंग इन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट क्या है? आप दराज के बरक्स ब्रांड बिल्डिंग इन पाकिस्तान क्यों लाना चाह रहे हैं और वो है क्या एक्चुअली? अच्छा, बेसिकली देखा जाए तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, आफ्टर हैविंग एक्सट्रीम कॉमर्स इन पाकिस्तान, थिंग्स चेंज अ लॉट। ओके, हुआ ये कि लोगों को ई कॉमर्स के बारे में पता चला, लोगों को इवन ये पता चला कि अर्न कैसे किया जा सकता है एज अ सर्विस प्रोवाइडर, या पे ब्रांड्स कैसे खड़े किए जाते हैं। इन अदर टर्म्स आई वुड रादर से पीएल कैसे क्रिएट किया जाता है। अच्छा, कंसर्न बीइंग के हम हमेशा फोकस रहे अमेजोन, यूएस मार्केट, एंड आई स्टिल डू एग्री कि हाँ, हमें अमेजोन और इंटरनेशनल मार्केट की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। बिकॉज द कंसर्न इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हेयर इज के डॉलर में इनकम होनी चाहिए आपकी। बिकॉज पाकिस्तानी करेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेट होती रहती है, चीज़ें वेरी करती रहती हैं। कल के ही दिन अगर आप देखें तो 189 तक टच किया था डॉलर ने, तो दैट वाज द हाईएस्ट इन पाकिस्तानी राइट ना। बट द कंसर्न बीइंग के हुआ ये बैक एंड के ऊपर, जहां हम अमेजोन के ऊपर काम करना शुरू हुए, जहां हमारे सेलर्स जो हैं वो उन्होंने एथिक्स सीखी कि इंटरनेशनल मार्केट में काम कैसे किया जाता है, वहां एक गैप आ गया विच इज विद इन द पाकिस्तानी मार्केट। लोग यहाँ पे अपना स्टोर्स बनाना शुरू हुए, दराज के ऊपर बना रहे थे, जिसके जिसके बारे में एक्सट्रीम कॉमर्स ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया दराज के हवाले से भी। ठीक है, और एक और चीज़ इन्वॉल्व हुई विच इज़ कि पाकिस्तान में भी ब्रांड बनाए जाएं। अगर आप देखें इंटरनेशनली देखें इस बात को, तो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ब्रांड्स मौजूद हैं, या बहुत सारे ब्रांड मौजूद हैं जो कि पाकिस्तानीज चाहते हैं वहाँ से परचेज करके लाएं। ठीक है, आप लिपस्टिक्स के अंदर आ जाएं, मेकअप रेवोल्यूशन के अंदर आ जाएं, एसटी लंदन के अंदर आ जाएं, या फिर और भी बहुत सारे नाम हैं। कंसर्न बीइंग कि पाकिस्तानी ऐसा कोई बहुत बड़ा रिनोन ब्रांड नहीं है। अच्छा, अब हुआ क्या कि चूंकि हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम कर रहे थे, हमें इंटरनेशनल मार्केट के एथिक्स आते थे, हमने वही एथिक्स पूरे के पूरे रिफ्लेक्ट किए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, एंड वी गॉट अ प्रिटी अमेजिंग रिजल्ट। मतलब जनरेटिंग
revenue and generating profits in the Pakistani market became very easy in terms of US. वहाँ पे cutthroat market, the whole world wants to launch their brand in US. जहाँ पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तानी मौजूद है, और जहाँ आप थोड़ी सी अच्छी कस्टमर केयर और अच्छी प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, तो उसके बाद आपका ब्रांड ऑटोमेटिकली कट चलना शुरू हो जाता है। और ये हमारे स्टोर्स के साथ हमने मार्केट को शो भी किया। आई हैव केस स्टडीज एज वेल, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता पोस्ट करूंगा, शेयर करूंगा इन माय टीम एज वेल, ऑन आवर पेजेस एज वेल, इन द ग्रुप्स एज वेल। So that case studies are super amazing, generating 1 million, 2 million We know all revenue those is case studies too good. personally. So generating, if you have seen that as well, na? So Yes, generating yes. 1 million, 2 million of revenue is too easy to go on with, and you can just reach it in about 4 to 5 months very easily. Yeah, सो yes, yes, इसलिए yes, हम yes. इस तरफ स्विच हुए, जहाँ पे हमने ब्रांड्स खड़े करना, उसके ऊपर फोकस किया। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक या तो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, जैसे आप वाइट लेबल कहते हो पाकिस्तान में, या तो फिर आप ब्रांड खड़ा कर रहे हो। जहाँ ब्रांड खड़े करने की बात आती है, आपकी अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग, अपना लोगो, अपना डिज़ाइन, अपना सोशल मीडिया पेज, अपनी वेबसाइट, सब चीज़ें अपनी होती हैं, और उसको आप पे पोजिशन करते हो इन द कस्टमर्स ऑडियंस, कस्टमर्स माइंडसेट। सो दैट इज हाउ वी टेक थिंग्स। दैट्स अ लॉन्गर जर्नी, आई डू एग्री। ऐसा नहीं है कि 6 महीने 7 महीने के अंदर ये चलना शुरू हो जाएगा। इट दैट्स अ प्रीटी लॉन्ग जर्नी, पहले होमवर्क बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, लेकिन फिर उसके बाद इसके रिजल्ट्स बहुत फ्रूटफुल हैं। बिल्कुल अमेजिंग, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बताया कि इसके अंदर अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग होती है, अपना ट्रेडमार्क होता है, आपका अपना सोशल मीडिया हैंडल्स आपके अपने होते हैं, वेबसाइट अपनी होती है। उसके साथ साथ हमारे पास अगर हम पेटेंट भी करा लें, क्योंकि ये लास्ट चीज़ है कि अगर हम डिज़ाइन को भी अपने पास प्रोडक्ट को लॉक कर लें, तो फिर वो उस डिज़ाइन को सेल करने के लिए सिर्फ हम ही होंगे, जो कि हम ओवरऑल पूरे क्या कहते हैं पाकिस्तान में बड़े बाप होंगे, जिससे जिससे लोग हमसे खरीद सकेंगे और हम ही उसको सेल कर सकेंगे। तो वहाँ पे आप जो है ना अपने पूरे ब्रांड की पहचान को दे देते हो इस तरह के। मैंने मैंने पर्सनली खुद 4 ब्रांड क्रिएट किए हैं, 3 पे हम काम कर रहे थे। टोटल हम लोग 10-12 कर चुके हैं, जिसमें से 3 हमारे बंद हुए हैं और 4 पे हम अभी काम कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है बाकी अभी जो है स्टार्ट हो रहे हैं और वो अंडर ग्रोथ है। तो वो भी सब कुछ जो है हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, बैठते हैं हम लोग, बड़े अफगानी बोटियाँ फोड़ते हैं जाके, और वहाँ बड़े मज़े करते हैं। तो अनस भाई के साथ जो है वो टाइम निकालते हैं, हारिस भी होता है, काफ़ी सारे दोस्त होते हैं। तो ये बड़ा एक अमेजिंग जर्नी होता है कि हम लोग शेयर करते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग किस तरह लेके चलनी है। अच्छा, आपने अनस भाई एक सवाल का और आखिर का पार्ट रह गया कि मैंने पूछा कि ब्रांड बिल्डिंग, आपने बता दिया क्या मकसद है, क्यों शुरू किया हमने दराज एमपीएल से, ब्रांड बिल्डिंग पे क्यों शिफ्ट हुए। मैंने ये पूछा था कि एक और चीज़ की ब्रांड बिल्डिंग जो है वो एक्चुअली हम लोग मॉडल किस तरह लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मतलब जैसे हम दराज एमपीएल है वो सिर्फ दराज पे कर रहे हैं, तो ब्रांड बिल्डिंग का मॉडल हम किस तरह पाकिस्तान में ला रहे हैं। देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट इज यू शुड हैव योर ओन पॉइंट ऑफ सेल। कहीं से भी आप परचेज करा रहे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम से करा रहे हो, चाहे वेबसाइट से करा रहे हो, चाहे आप फेसबुक से करा रहे हो या दराज से करा रहे हो, जहां हम जिस डोमेन की बात करते हैं वहां पे हम अपनी वेबसाइट रखे हुए होते हैं। अच्छा, उन वेबसाइट्स के ऊपर जो प्रोडक्ट लिस्टेड होती हैं या कुछ भी होता है, उनको हम अपनी ब्रांडिंग के अंदर लेके चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर मार्केट की थोड़ी सी नेग्लिजेंस इन्वॉल्व है कि वो चीज़ जो लोकल मार्केट में बहुत चल रही है वही चीज़ चलाना शुरू हो जाए। दैट्स नॉट द केस। मैंने देखा है मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स को ये काम करते हुए कि जो चीज़ लोकल मार्केट में चल रही है, लेट्स सपोज फूड शॉपर हो गया, या आपका क्या कहते हैं टिंकल का आईब्रो रेजर हो गया, एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ आपको यहाँ पे ना, तो उन्हीं को अपनी वेबसाइट पे चला के बेचना शुरू हो जाए। दैट्स नॉट द केस। आई कैन ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड कि ये एग्जांपल्स किस तरफ जा रहे एग्जैक्टली, हैं। ठीक है, बट दैट्स नॉट द केस। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबका अपना अपना तरीका है काम करने का, एंड आई रियली अप्रिशिएट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। बट द थिंग इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव इन, कि यू फॉर बिल्डिंग अ ब्रांड यू नो नीड टू लुक ओवर एज अ मार्केट गैप। ठीक है, कि कहाँ पे गैप है जहाँ पे आप अपना ब्रांड खड़ा कर सकते हो। देखें, दो तरीके ब्रांड खड़ा करने के। एक तरीका ये है कि आप मार्केट गैप के अंदर अपना ब्रांड खड़ा करो, दूसरा तरीका ये है कि आप किसी कंपटीशन के अंदर खड़ा करो। अच्छा, जहाँ आप कंपटीशन में खड़ा करते हैं, आपको बजट उतना चाहिए होता है। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ, आई हैव अ वाटर बॉटल ओवर हियर सिटिंग विद मी, दैट इज एक्वाफीना। अगर मैं एक्वाफीना का तरह का एक पानी लॉन्च करने की बात करता हूँ, तो एक्वाफीना का बजट कितना बड़ा है, ठीक है, उसके अलावा एक्वाफीना की मार्केटिंग स्टैटिक्स कितनी ज्यादा है, आपको फिर उस लिहाज से आना पड़ेगा। तो इन केस अगर आपके पास उतना बजट है टू कम्पीट विद दिस बिग सेलर्स, यू गो ऑन विद दैट। लेकिन हम जहाँ काम करते हैं वो करते हैं कि इंटरनेशनली वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी चल रही हो, और लोकल मार्केट में उसका कोई रिनोन ब्रांड मौजूद ना हो। नाउ वी ट्राई टू स्टे देयर, कि वो वहां पे हमने उसका ब्रांड खड़ा करना है। लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं, तो
टिंकल की एग्जांपल ले लेते हैं वो है, ठीक है, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ टिंकल। टिंकल आईब्रो रेजर इज बेसिकली आईब्रो रेजर ऑफ एन इंटरनेशनल ब्रांड, ठीक है। पाकिस्तान में उसके चाइनीज वेरिएंट्स मौजूद हैं, टिंकी, टिंकली और इस टाइप के नाम से, ठीक है, लेकिन और लोग खरीद रहे हैं। लेकिन टिंकल के नाम से जो है लोगों को पता है कि नहीं मुझे लेना है तो टिंकल का ही लेना है, एंड दैट्स एक्सपेंसिव। सो ये बात तो खत्म हो जाती है कि भाई लोग एक्सपेंसिव चीज नहीं खरीदना चाहते। इफ यू आर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी, इफ यू हैव अ प्रीटी गुड क्वालिटी, लोग खरीदना चाहेंगे और दे विल रिकर इन योर परचेज ना। हाँ, डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि आपने कंपटीशन कहाँ देखना है। अब टिंकल पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, अगर आप जनरली देखो तो टिंकल पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उसके सब वेरिएंट्स और चाइनीज कॉपीज मौजूद है। सो एज एन एग्जांपल आप टिंकल लॉन्च करो, लेकिन टिंकल लॉन्च नहीं करोगे, आप उस प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम में टिंकल से ऐसी क्वालिटी या टिंकल से बेहतर क्वालिटी के अंदर लॉन्च करोगे, ठीक है, और प्राइसेस वही होंगी। अच्छा, इसमें बात वही रिपीट हो जाती है, कंपटीशन। यू नो कि टिंकल आईब्रो रेजर होलसेल के अंदर आपको 150 रुपीज से 170 रुपीज के दरमियान मिल जाता है, या इससे भी कम हो गया होगा। द लास्ट आई फाउंड आउट वाज 1 ईयर बैक, तो अभी बहुत सारे वेरिएशंस आ गई होंगी या बहुत सारी प्राइस चेंज हो गई होगी। अब आपको पता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 170 की परचेज है, जो आपका कंपटीशन है इंटरनेशनल कंपटीशन। तो अब आपने भी अगर लेकर आना है उससे बेहतर क्वालिटी और उससे सस्ती प्राइस विद योर नेम लेकर आना है, तो लोग परचेज करेंगे, लोग लास्ट में परचेज करेंगे। ऐसे ही मल्टीपल डिफरेंट चीजें आ जाती है, मल्टीपल डिफरेंट सेगमेंट्स आ जाते हैं, मल्टीपल डिफरेंट आइडियाज आ जाते हैं। एग्जाम्पल दी मैंने लिपस्टिक की आपको, ठीक है। लिपस्टिक पाकिस्तान के अंदर बहुत छोटे छोटे नाम मौजूद है जो बहुत लीस्ट प्राइजेस के अंदर आते हैं, 500, 600, मैक्स चले जाओ आप 1500 रुपए की प्राइसेस में आ जाते हैं, ठीक है। और उनकी मार्केटिंग उस तरीके से नहीं हुई है जिस तरीके से इंटरनेशनल कंपटीशन है। और लोग, अगर आप जनरली देखें, अगर मैं बात करूं, देयर इज वन लिपस्टिक महारोज की है या किसी नाम की लिपस्टिक है जो दराज पे भी बहुत बिकती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ना, महारोज की नहीं है, आई थिंक सो किसी और की है, ठीक है। वो 450-500 रुपए की लिपस्टिक है। लोग उससे ज्यादा प्रेफर करते हैं इंटरनेशनल ब्रांड लेना, ठीक है, मेबेलिन का लेना, एसटी लंडन का लेना, या और भी बहुत सारे नाम है। सो व्हाई कांट यू मेक दैट सेम क्वालिटी एज अ पाकिस्तानी ब्रांड एंड सेल इट, फॉर श्योर पीपल वुड बी बाइंग इट, राइट। अच्छा, अब इसमें कंसर्न कहाँ आता है, इसमें मेजर कंसर्न आता है मार्केटिंग, ठीक है। बिकॉज व्हाट आई पर्सनली बिलीव इन इज के इन टर्म्स ऑफ numbers for marketing, everything is always less, because you never know what strategy will go on, even though you have done a complete research, ठीक है, आपने सब कुछ परफेक्टली देख लिया कि यार यहाँ पे लोग पिन पॉइंट करते हैं, यहाँ से लोग परचेज करना चाहते हैं, दिस विल ट्रिगर देम टू परचेज एंड व्हाटसएवर इट इज, बट at the end of the time you need to have that, right? तो आप बेसिकली आई वांट टू से ओवर हियर इज कि आपने सब कुछ चीज़ रिसर्च कर ली, और रिसर्च करने के बाद आपने लॉन्च की एज अ मार्केटिंग टैक्टिक या मार्केटिंग कैंपेन, एंड स्टिल इट डिडंट वर्क आउट। सो मे बी देयर वाज अ फ्लॉ, सो यू नीड टू गो ऑन विद अनदर स्ट्रेटजी। If that doesn't work out, you need to go on with a third strategy. So in terms of budget, as for building a brand in Pakistan, you need to have high budgets. For us, we usually recommend बता दें ना, at बता least दें having आप जो है ना, बता दें, नंबर्स बता दें, ताकि लोगों को ये भी जो उनके अंदर वो छुपी हुई है ना कि यार होता कितना है, ब्रांड बिल्डिंग का बजट होना कितना चाहिए, इन्वेस्टर्स अगर सुन रहे हैं हमें उनको पता चल जाए तो कितना होना चाहिए, मतलब वो एक अंदाजा देखिए, बता दें। in terms at least you should be having 15 to 20,000 dollars with you. In Pakistani terms, I would say 25 से 30 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, जिसमें से अगर मैं इन जनरल बात करूं तो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट रफली अराउंड 5 से 7 लाख रुपए के दरमियान होगी, और रिमेनिंग विद बी योर मार्केटिंग कॉस्ट। मैं 5 से 7 लाख क्यों कह रहा हूँ, मुझे मैं जानता हूँ कि इस वीडियो के अंदर काफी लोग इस बात पर कमेंट करेंगे कि 5 से 7 लाख मैं बहुत बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखें, जब हम ब्रांड की बात कर रहे हैं तो ब्रांड की आपकी फर्स्ट इन्वेंट्री भी आपकी ब्रांडेड होनी चाहिए, और कोई भी सप्लायर आपको छोटे एमओक्यू के ऊपर आपकी ब्रांडिंग करके नहीं देगा, ठीक है। लेट सपोज अगर 700 रुपीज की आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है, 700 रुपीज एज एन आइडिया दे रहा हूँ, और सप्लायर कहता है आपको कि मैं 1000 यूनिट से कम में ब्रांडिंग करूंगा ही नहीं, सीधे सीधे 7 लाख रुपए आपका होगा ये, ठीक है। इसकी तो इसकी दैट्स द बिल्कुल पॉइंट। मैं आपको यहाँ पे एनरोज करूंगा, क्योंकि हम लोग अभी 2 दिन पहले ही एक फैक्ट्री से जाके मिले थे, और हमें जो है ना अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग के अंदर कोई 7 से 8 प्रोडक्ट्स चाहिए थे एक ब्रांड के लिए। तो उसका जो स्टार्टिंग एमओक्यू था ना वो था ही 1000, कह रहा था कि अशरफ भाई 1000 तो मैं आपका स्टार्ट दूंगा, और वो भी मैं आपके लिए सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप मुझसे कोई 7 से 8 प्रोडक्ट की रेंज उठा रहे हैं, अगर आप 1-2 पे आते तो मैं 4-5 हज़ार से कम देता ही नहीं, हम बनाते ही नहीं है। तो वो एग्जैक्टली, तो ये तो स्टार्ट है आपका, ये तो ब्रांड के लिए स्टार्ट है आपका। एग्जैक्टली, दैट इज द कंसर्न, दैट इज रियली द कंसर्न। तो अब आप ये देखें, अब आपकी बात आ गई इस टॉपिक के ऊपर कि आपका एमओक्यू ज्यादा है। अच्छा, मैं अगर जनरली बात करूं कि 200 रुपए की भी प्रोडक्ट है
और 200 रुपए की प्रोडक्ट यूजुअली छोटी प्रोडक्ट होती है, उसका एमओक्यू ज्यादा होता है, ठीक है। जिसके प्रोडक्ट प्राइस ज्यादा होगी उसका एमओक्यू कम होगा, जिसकी प्रोडक्ट प्राइस कम होगी उसका एमओक्यू ज्यादा होगा। दैट्स अपना होलसेलर्स कॉन्सेप्ट, ओके। सो ऑन दैट टाइम आपको होगा क्या कि अगर 200 रुपए की प्रोडक्ट है, अगला बोलेगा कि भाई मुझे 2000 एमओक्यू है मेरा। अच्छा चले आपने अगर लगा भी लिया उसके ऊपर कि यार नहीं 1000 एमओक्यू के अंदर मुझे बना के दे दो, एंड व्हाट्सएवर यू टैक्टिक यू गो ऑन, आपने अपनी इन्वेंट्री मंगवा ली, फिर अपनी मर्जी से उसके डब्बे बनवाए, उसकी अपनी मर्जी से पैकेजिंग की, एंड देन यू गो ऑन विद, आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपने लेट सपोज एक प्रोडक्ट खरीद ली, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, आई स्मोक अ लॉट, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, सामने पड़ी हुई है सिगरेट मेरी, ठीक है। मैं गोल्ड लीफ बाय करता हूँ, ठीक है। गोल्ड लीफ बाय करता हूँ, गोल्ड लीफ वाले मुझे कहते हैं कि हम आपको सेम टोबैको देंगे लेकिन 1 लाख क्वांटिटी होगी हमारी, ठीक है। आप बोलेंगे नहीं मैं 1000 के अंदर करूंगा, आप करोगे क्या, आप उनसे गोल्ड लीफ के डब्बे बाय करोगे, अपने डब्बे बनवाओगे और उसके अंदर वो सिगरेटें आप पैक करना शुरू हो जाओगे, स्टिल आपकी कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। क्वालिटी आपने सेम रखी, आपकी कॉस्ट बढ़ गई। सो दैट्स द कंसर्न ना। अच्छा अब आपकी कॉस्ट बढ़ गई, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपने मार्केटिंग करनी है, ठीक है, और आप नहीं जानते कि कौन सी स्ट्रेटजी वर्कआउट करेगी। और ये मैं बात नहीं कर रहा ये इंटरनेशनली हो या बड़ी बड़ी कंपनीज हो, व्हाट्सएवर इट इज। मार्केटिंग में नसबी कौन सी चीज़ें होती हैं कि जो आप ऐड करते हैं अपनी टैक्टिक्स के अंदर, वो थोड़ी सी बताएं, डिफाइन करें। देखिए इसमें 4-5 चीजें आ जाती हैं। एक चीज ये आती है कि आपने जब रिसर्च की कस्टमर किस चीज से ट्रिगर होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं पेप्सी की, ठीक है, पेप्सी इज अ लीडिंग ब्रांड इन द सब कॉन्टिनेंट, अदरवाइज इंटरनेशनली कोक चलती है, पाकिस्तान में, इंडिया और बांग्लादेश श्रीलंका में पेप्सी चलती है। पेप्सी का अगर आप रिसेंट आइडिया देखें, उन्होंने जो वाई नॉट का कॉन्सेप्ट लिखा था, ठीक है, पीपल ट्रिगर्ड विद दैट। कोक ने नाम लिखा था अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, लोग चाहते थे अपना नाम लेना। अच्छा एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि वो चलती नहीं, आइटम ही नहीं चलती, ठीक है, लोग खरीदना ही नहीं चाहते, ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं। वेलो ले लें आप, वेलो की एग्जांपल है, इतना खूबसूरत एड, इतना खूबसूरत गाना वेलो का, ठीक है, कि हर बंदा उसको उसको याद कर चुका था वेलो का गाना, कि इतनी अच्छी चीज इवन थी, इवन लेकिन आई पीपल वाज डिडंट आई वाज बॉट इट। रिपीटिंग इट ऑल द टाइम कि जब भी मैं बाहर निकलूं तो मैं कहता था कि वैलो याद आता था बस मुझे, इतना यानी कि वो उन्होंने दिखा दिखा के मार्केट कर दिया था। एग्जैक्टली exactly. तो अब मैं इन जनरल एग्जांपल दूं तो वेलो ने बेसिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो गाना डेवलप कर दिया, उस गाने से आप उस प्रोडक्ट को याद कर रहे थे, ठीक है। सो बेसिकली आपने क्या किया, आपने एक मार्केटिंग टैक्टिक यूज की कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगले को कोई चीज बिठा दी। नंबर टू, अगर पेन पॉइंट नहीं पेन पॉइंट, ठीक है, कि अगले का पेन पॉइंट क्या है जिसको आपने ट्रिगर किया। इसकी एग्जांपल अगर इन जनरली मैं दूं कोरियर सर्विसेज के अंदर, ठीक है, कोरियर सर्विसेज के अंदर ट्रैक्स मशहूर इस वजह से है क्योंकि ट्रैक्स अलाउज द कस्टमर टू ओपन द पार्सल बिफोर परचेजिंग या बिफोर गिविंग द पेमेंट, ठीक है। पेन पॉइंट ये था, पहले ऐसा किसी ने प्रोवाइड नहीं किया हुआ, राइट, कि आपका ये आप कर लो कि पार्सल खोल लो और देख लो, ट्रैक्स प्रोवाइड करता है। लेकिन उसमें भी फ्लॉ ये है कि ट्रैक्स ने नो डाउट बहुत अच्छा सिस्टम किया अपना, सप्लाई साइड की, ट्रैक्स का रिटर्न रेशियो ज्यादा है, ठीक है, ट्रैक्स की डिलीवरी सिटीज भी वो तो बहुत कम है। हाँ बिल्कुल, वो तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, वो तो कस्टमर बेस जो एग्जैक्टली आप बता रहे हैं बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि वो एक पेन पॉइंट था कि लोग देख कर वापस कर सकते हैं, वो तो कस्टमर हाँ, पॉइंट तो लेकिन एज बहुत अ अभी तक सेलर अच्छा आप है। देखो तो ट्रैक्स आपको 60-70 सिटीज के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, ज्यादा नहीं कर रहा। टीसीएस आपको ज्यादा करता है, ठीक है। तो आप देखते हो कि यार किसका रिटर्न रेशियो ज्यादा है, किसकी शिपिंग सिटीज ज्यादा है। अब आपका कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस हो गया इसके अंदर, आपका बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं इसके अंदर, क्योंकि रिटर्न का मतलब आपके ऊपर कॉस्ट है, एज अ कुरियर कंपनी रिटर्न के ऊपर आपके ऊपर कॉस्ट है, और यूजुअली दैट्स 1.5, ठीक है। अगर 200 रुपये आपके डिलीवरी चार्जेस हैं तो अगर रिटर्न आता है एज अ सेलर, आपके पास रिटर्न को 1.5 चार्ज हुआ जाएगा, दैट इज 300 रुपीज, सो दैट्स अ लॉट एज अ कस्टमर एज अ सेलर। तो ये चीज़ों को देखा जाता है, इन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है। अच्छा और एग्जाम्पल दूं इस टाइम पे, गोल्ड, ये जितनी भी सिगरेट कंपनीज हैं, दे एक्चुअली डोंट मार्केट हाउ देयर प्रोडक्ट इज, बट दे मार्केट हाउ हाउ प्रीमियम यू विल लुक, या हाउ बोल्ड यू विल लुक यूजिंग देयर ब्रांड, स्वैग, वो उसको स्वैग या बताते हैं स्वैग कि यार आप स्वैग स्वैग सिगरेट एग्जैक्टली, पिएंगे। या कंफर्ट कितना होगा आपकी जिंदगी में, या फिर आप एक सिगरेट लगाएं, आप लेट सपोज गोल्ड लीफ लगा रहे हैं या मार्लबोरो लगा रहे हैं, तो आपका लेवल ही अलग होगा, और जिसकी वजह से डिफरेंसेस आए, ठीक है। कैप्स्टन पीने वाला को बोला ये जाता है बॉस मजदूरों की सिगरेट है, और मार्लबोरो पीने वाले को बोला जाता है कि यार मार्लबोरो पी रहा है, ठीक है। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ना। डैनहिल अब आपने ब्रांड डैनहिल वालों पोजिशनिंग का तो कहाँ की लेवल है, ही अलग है।
टनल वालों का तो फिर एग्जैक्टली लेवल ही अलग है। एग्जैक्टली ना। सो दैट्स द पॉइंट। अच्छा, फर्क इतना नहीं है, फर्क सिर्फ इस बात पे है कि प्राइस ब्रैकेट। लोग वो महंगी आइटम भी खरीदना चाह रहे हैं। मार्लबोरो या बेंसिन पीने वाले जो थे, ठीक है, जब वो 100 की थी तब भी परचेस कर रहे थे, जब वो 350 की हुई आज भी वो परचेस कर रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। तो दैट्स इस द पे भी थिंग। हम बात करते हैं, इस पे भी हम बात करते हैं कि थोड़ी देर में मैं फिर दोबारा से आपका पॉइंट रिवोट करूंगा कि अच्छा, जब I हम ब्रांड apologize बिल्ड to करने all की the तरफ। viewers over here. I smoke a lot, so in हाँ। terms you will find all smoke always coming out of me. Okay, ओ अच्छा, शुक्र है कहीं और से नहीं आ रहा, मुंह से ही आ रहा है तो that's a different point. अच्छा अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हम इस पे बात करते हैं कि हम हाई सेलिंग किस तरह करें, हाई प्राइस के ऊपर किस तरह सेल करें अपनी प्रोडक्ट को, उस पे हम आते हैं। लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि जो हम प्रोडक्ट को जब हम ब्रांड बिल्डिंग की तरफ आते हैं, तो मुझे आपसे यहाँ पे दो सवाल हैं। एक ही सवाल है कि आप जो आपकी कंपनी है या जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, आप कितने प्रोडक्ट्स या एसकेयू पे काम करते हैं स्टार्ट से ब्रांड बिल्डिंग के अंदर, ताकि हम जो है बाकी एसकेयू को सपोर्ट कर सकें। आप क्या इसी का फॉर्मूला लेके चलते हैं, वन वन प्रोडक्ट या थ्री प्रोडक्ट वाला, या फिर आपका कोई अलग फॉर्मूला है? उसके बाद मैं एक और So सवाल देखें, करूँगी इसका जवाब। देखें ब्रांड, वन प्रोडक्ट कैन मेक यू अ मिलियनर, दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और दुनिया भर में अगर आप जनरली देखो तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, वन प्रोडक्ट मेड देम अ मिलियनर। द कंसर्न बीइंग कि आपका ब्रांड किस सेगमेंट का है या किस नीश का है। वन एवर वी गेट अ क्लाइंट वी से देम कि भाई आप नीश बताओ, हमने किस नीश में काम करना है, और उसके बाद हम प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब डिपेंड करता है बजट के ऊपर। अब मैं 200 रुपये वाली अगर अगले का बजट 2 लाख रुपए है, तो मैं उसको ये बोलूंगा कि यार 500 600 वाली प्रोडक्ट जो परचेजिंग है, जिसको 1500 2000 रुपए के अंदर हम सेल कर रहे होंगे एज अ ब्रांड, अपनी मार्केटिंग टैक्टिक्स पुट करके। लेकिन अगर वो 5000 रुपए की प्रोडक्ट लेकर आ रहा है तो उसका बजट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो बजट के ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्ट लाइन। अच्छा, दूसरा ये व्हाट एक्चुअली वी सी, बिकॉज हमारे पास मेनली कंसर्न ये आता है बैकएंड के ऊपर कि हम रिसर्च कर रहे होते हैं कौन सी निशेज में कि कौन सी प्रोडक्ट में एडअप करना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आईब्रो रेजर की एग्जांपल दी आपको ना, तो आईब्रो रेजर की एग्जांपल में यही है कि पाकिस्तान के अंदर बेसिकली ब्रांड मौजूद नहीं है, देयर इज अ गैप। अगर मेरी वीडियो ये पूरी स्ट्रीमिंग आप पीछे जाके देखें तो आपको यही बात नजर, मैंने सबसे पहले बोली थी कि मार्केट गैप आपने एनालाइज करना है, ठीक है। तो आप मार्केट गैप फाइंड आउट करो कि मार्केट गैप क्या है, और मार्केट गैप के आगे, मार्केट गैप के अंदर आपने ब्रांड को आगे लेके चलना है। सो दैट दैट इज हाउ यू शुड टेक थिंग्स फर्दर अहेड। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, नंबर वन बजट, नंबर टू मार्केट गैप, नंबर थ्री हाउ मच इज योर कैपेसिटी टू पुल ऑफ थिंग्स, ठीक है। मैं अगर उस अपना ब्यूटी की नीश में काम नहीं कर रहा, इन केस एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैं टॉयज की नीश के अंदर का लड़का हूँ, जिस या मेरी कंपनी टॉयज की नीश की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मैं ब्यूटी के अंदर आऊंगा तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, ठीक है। तो आपने अपनी कैपेसिटी भी देखनी है। अगर आप, अब मसला यही होता है ना, एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी मसला यही है कि मैं Amazon PL की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, अचानक मैं दराज पे आ गया, तो आपको तो दराज का कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, बट आपने उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने लग गए, तो इन टर्म्स आपका बिजनेस तो लॉस होगा ही होगा, दैट फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। आप सीख तो लोगे। नेल्सन मंडेला का एक कोट है, आइदर यू लर्न और यू विन, या फिर आइदर यू विन और यू लर्न बट यू नेवर लूज, ठीक है। तो सीख तो आप लोगे, या तो जीत जाओगे या सीख लोगे, हारोगे नहीं। एज ए सर्विस प्रोवाइडर हाँ, पैसे आए होंगे, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल गालियां पड़ेगी वो अलग है, वो उसका भी मसला नहीं है। ग्रुपों में आपको जलील किया जाएगा और आपको बोला यार, जाएगा। अच्छा, बेसिकली बेसिकली ग्रुपों में जलील होना इज मोर फॉर मी, लाइक इट एक्चुअली डजंट बॉदर्स मी ना, बिकॉज आपको बंदा वही जलील करता है जो आप तक पहुंच नहीं सका, या तो फिर आपके नजरिए से वो देख नहीं सका, ठीक है। हमारे साथ ये केस हुआ था, ठीक है, हमारी एक शिपमेंट पेंडिंग फंस गई थी, हम अगले को वो डिलीवर नहीं कर सके, उसने हमें बेइज्जत करना शुरू किया। वी डिड रिफंडेड अप 100%, वी डिड रिफंडेड देम 100% ऑफ देयर पेमेंट आउट ऑफ आवर ओन पॉकेट। वो पर यस, ये इन्वेंट्री बाहर आपने आई तो बिल्कुल फिर इसके उसके ऊपर बाद पूरा आप लाइव हमने, किया था और सब कुछ बताया था। And इसके बारे में तो मुझसे काफी क्लाइंट डिस्कस भी कर चुके हैं कि अनस भाई के साथ ऐसा मसला होता, हमारे साथ तो नहीं होगा। अरे भाई, नहीं होता यार वो मसला, वो यार उनकी देखिए, इन्वेंट्री फंस बात गई थी, नहीं होने इन्वेंट्री की क्यों नहीं है, फंसती बात है। ये है कि जब आप थर्ड पार्टीज में काम कर रहे होते हो ना, ये चीजें होती हैं, ठीक है। अगर मैं सपोज बात बात करता हूँ, मैंने आज फोटोग्राफी का काम किसी को दे दिया, ठीक है, अगर उसके घर में इंतकाल हो गया तो मैं आगे जवाब दे क्या हूँ कि यार अगले का इंतकाल हो गया, वो तो बोलेगा नया बंदा ढूंढ लो, लेकिन हमने तो पेमेंट की हुई थी या इन्वेंट्री उसके पास थी, तो व्हाट वुड यू डू। सो थिंग्स, देखें, देयर इज नेवर एन आइडियल कंडीशन, देयर इज नेवर एन आइडियल कंडीशन, सो यू नीड टू प्लान अहेड
एंड यू नीड टू रोम अराउंड इनटू सिचुएशन कि भाई क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, या अगर हो गया तो अब इससे मैं निकलूं कैसे। ठीक है। होता क्या है, दराज के स्टोर सस्पेंड हो जाते हैं, अगर रिसेंटली देखो आपके भी हुए हमारे भी हुए, दराज के स्टोर सस्पेंड हो जाते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम आइंदा बिजनेस नहीं करेंगे दराज पर, हम टैक्टिक्स चेंज करेंगे अपनी। सिमिलर कॉन्सेप्ट, ब्रांड की मार्केटिंग नहीं चल सकी, इतना ट्रैफिक नहीं आया, इतनी ऑडियंस नहीं आया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि ब्रांड बंद कर दें, बिल्कुल दूसरी ऐसा ही है, स्ट्रेटेजी पुट बिल्कुल। करेंगे। और इसका ये भी हरगिज मतलब नहीं है कि आपका प्रोडक्ट फेल है, क्योंकि उस पे आपने रिसर्च की है, आपने उसके ऊपर स्टैट्स डेवलप किए हैं, आपने उसके ऊपर प्रोडक्ट को निकाला है, आपने उसके मल्टीपल फैक्टर्स को चेक किया है कि इस पे सेल्स भी आती हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है इसके अंदर जो देखें है, हम हर लोग अपनी प्रोडक्ट सारी चलती स्ट्रेटजीज है, को सही लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें हर प्रोडक्ट चलती है, ऐसी दुनिया में कोई प्रोडक्ट नहीं जो ना बिकती हो, वरना चाइनीज बनाते नहीं। ठीक है, दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपका, मैं ये सिगार पी अगर रहा हूँ, आपको अगर ये फिल्टर बेचना आता है तो बस बिकती फिल्टर रहेगी। अगर नहीं खरीद रहा होता कोई, तो ये बन भी नहीं रहा होता। ठीक है, कोई अपना पैसा जाया नहीं करता है इस पॉइंट के ऊपर कि मैं बना के रख लूंगा, कभी ना कभी तो बिक जाएगा। कंसर्न आता है कि आप बेचते कैसे हो। तो दैट्स द पॉइंट जो आपने कहा कि आपको बेचना आता है तो आप सब कुछ बेच लोगे, फ्रॉम अ बिल्कुल स्मॉल। ऐसा ही है। देखिए एग्जाम्पल, झाड़ू बेचने वाला भी तो झाड़ू बेच रहा है ना। ठीक है, ऐसा हम तो वो नहीं है चीज कि बेचते झाड़ू नहीं हैं। बिक रही। ठीक है, आई एम वो सॉरी इस दैट्स पार्ट द को हम पॉइंट। काट देंगे आप बाद तारिक में रोड पे इसको। घूमो, आप तारिक रोड पे घूमो, क्या कुछ नहीं बिक रहा और लोग खरीद रहे हैं। उनकी रेलेवेंट ऑडियंस, आपको अपनी रेलेवेंट ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, और वो आपको आना चाहिए। मैं किसी लेडीज मार्केट के अंदर जाके जेंट्स कपड़े नहीं बेचूंगा, क्योंकि बिकेगा ही नहीं, मैं पैसे जाया कर रहा हूँ, टाइम जाया कर रहा हूँ। तो दैट्स द पॉइंट, आपको बेचना आना चाहिए, आपकी सेगमेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने, मेरी टारगेट ऑडियंस कैसी है और मैं उसको टारगेट करूं कैसे। आप सब कुछ बेच लोगे। सो लोग लोग एक बात करते हैं विच इज कि मेरी प्रोडक्ट नहीं चली। भाई प्रोडक्ट नहीं चली, आपकी स्ट्रेटेजी नहीं चली। बिल्कुल आपकी ऐसा ही है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल चल ऐसा जाती ही तो हर किस्म की प्रोडक्ट चल जाती, चाहे वो 50 रुपए की क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल, ही। और इसके ऊपर मैं हमने एक ब्रांड बिल्ड एग्जाम्पल किया और है। दे देता मैंने हूँ। मैंने इसका ग्रुप में भी इसी के ग्रुप में भी शेयर किया था कि हमने 100 रुपीज से कम वाली प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड बिल्ड किया है, और उसके ऊपर हम लोग 2-3 मिलियंस जो है वो डेली का जो है हमारा मंथली का जो है वो बजट है, हम टच कर रहे हैं, रेवेन्यूज को हिट कर रहे हैं, और एग्जैक्टली, 7 से 8 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट उसमें से जनरेट हो रहा है। तो हमने वो 80 रुपये 90 रुपये वाली प्रोडक्ट जिस पे लोग मंडू लगाते थे कि यार ये क्या है, ये कौन सी आप लोग बातें कर रहे हो, इसमें प्रॉफिट नहीं होता, इतनी मेहनत करते हो, ये करते हो, वो करते हो, और उस पर कहाँ ब्रांड बिल्ड हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, इफ़ यू हैव द राइट टैक्टिक्स, इफ़ यू हैव द राइट ट्रैक, यू कैन लॉन्च इट, यू कैन रैंक इट, यू कैन सेल इट, एंड यू कैन मेक अ ब्रांड ऑफ इट। यू कैन डू तो आप वंडर्स, कुछ यू बता कैन रहे रियली डू वंडर्स। देखिए मैं एज एन एग्जांपल दूं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल, अगेन बैक गोइंग बैक टू द स्मोकिंग सेगमेंट अगेन, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च इन दैट फील्ड। ठीक है, मालब्रो भी बिक रही है, पाइन भी बिक रही है, गोल्ड लीफ भी बिक रही है, कैप्स्टन भी बिक रही है। पाइन सस्ती है, कैप्स्टन बहुत सस्ती है, गोल्ड लीफ इकोनॉमिकल है, और मालब्रो टॉप एंड है। अच्छा, मालब्रो के अंदर भी आप कैटेगरीज ले लो, डबल मेंथॉल 600 रुपए की, नॉर्मल मालब्रो 350 रुपए की। कंसेंट बीइंग वो 650 वाली भी बिक रही है, वो 300 वाली भी बिक रही है, वो 200 वाली भी बिक रही है, वो 50 वाली भी बिक रही है। एंड रिसेंटली मैं मलिर में था, ठीक है, और वहां पे 20 रुपए की सिगरेट का पैकेट था, और वो भी खरीदा जा रहा था। और ठीक है, बीड़ी भी बिक रही है जो कि 10 रुपए की या 5 रुपए की होती है। मुझे ये बताएं आप कि आप अपना स्मोक का ब्रांड कब लॉन्च कर रहे हैं? नहीं, I really don't have a plan to do that. I really don't have a plan to do that because that's need a lot of budget and lot of marketing, और मजा नहीं है मुझे उसमें, एज अ पोटेंशियल नजर नहीं बहुत आया। एज अ एंड स्मोकर लॉट मैं ऑफ बहुत हूँ। भत्ता, एड अ लॉट ऑफ भत्ता भी, वो कि आपको ऐसे मिलेगा नहीं आसानी से देखें लाइसेंस वगैरह। देखें, जब आपने पाकिस्तान में काम करना है तो ये सब तो चलेगा, ये तो चलेगा, व्हाट्स अच्छा, एवर यू डू या व्हाट्स एवर यू बिल्कुल, प्लान, ये तो चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पाकिस्तान से एक और बात मुझे सवाल आया कि पाकिस्तान से आप कितनी मैन्युफैक्चरिंग को और वो अपनी सोर्सिंग को प्रेफ़र करते हैं, और कितनी मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग आपकी चाइना से प्रेफ़र करते हैं? आप किस चीज़ में ब्रांड बिल्डिंग को ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान से हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से हो, या किसी और कंट्री से हो? अच्छा देखें, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप पाकिस्तान में भी कोई चीज़ प्रोड्यूस करवा रहे हो एक्सेप्ट फॉर टेक्सटाइल, ठीक है, तो वो उसकी बैक एंड पे इंपोर्ट बाहर से आ रही है। आईलैश कर्लर भी अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वो लोहा चाइना से आ रहा है। ठीक है, अगर आप डब्बा भी प्रोड्यूस कर रहे हो तो बैक एंड पे चीज़ बाहर से आ रही है। सो देर इज हार्डली इन द
जितनी कमोडिटीज ग्लोबली रेडी हैं या ग्लोबली बनती हैं, जितनी भी गुड्स ग्लोबली चलते हैं, हार्डली 1% पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, और उस 1% में भी टेक्सटाइल मौजूद है। ठीक है, तो अदर देन टेक्सटाइल मैं कभी प्रेफर नहीं करूंगा पाकिस्तान में कुछ बनाना। क्यों? नंबर वन बीइंग उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, पाकिस्तान की लेबर कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि उनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम है। जहाँ पे पाकिस्तानी कंपनी या पाकिस्तानी फैक्ट्री 1 लाख यूनिट्स पर मंथ बनाती है, वहाँ पे चाइनीज 1 मिलियन प्लस यूनिट्स पर मंथ बनाते हैं, तो उनकी कॉस्ट कम होती है, बहुत कम कॉस्ट होती है। हाँ, लोग लोग एक बात करते हैं विच इज़ के चाइना से क्वालिटी हमेशा ख़राब आती है। दैट्स नॉट द केस। चाइना में प्रीमियम क्वालिटी से लेके जेड क्वालिटी तक सामान मौजूद है। दैट्स 24 क्वालिटीज। आपने अपने आप को जस्टिफाई करना है कि आप बेचना क्या चाहते हो, ठीक है, और आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। इट्स ऑल अबाउट अ टारगेट ऑडियंस। कंसर्न बीइंग एग्जांपल देता हूँ आपको एक और, बिकॉज आई माई लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स ना। आईलैश कलर की बात की थी मैंने। पाकिस्तान में जो आईलैश कलर बन रहा है वो 250 रुपये पर यूनिट होलसेल में आता है। चाइनीज आईलैश कलर जो बन रहा है वो 30 रुपये पर यूनिट होलसेल पे आता है। काम दोनों का सेम है, फर्क कुछ भी नहीं है। ठीक है, और क्वालिटी में थोड़ा सा अगर फ़र्क है तो चाइनीज़ वाला बेहतर है पाकिस्तानी वाले से, पाकिस्तानी वाला टूट जाता है। पाकिस्तानी वाला महंगा क्यों है? पाकिस्तानी वाला महंगा इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तानी आईलैश कलर की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम है और चाइनीज़ आईलैश कलर की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अच्छा, अब आप दूसरा कंसर्न यहाँ पे आ जाता है कि एमओक्यू। ठीक है, जहाँ पे हम एमओक्यू की बात करते हैं, एमओक्यू के अंदर कंसर्न ये आता है कि जहाँ आप पाकिस्तानी एमओक्यू की बात करेंगे वो बोलेगा 1 लाख 2 लाख 3 लाख यूनिट बना के दूंगा मैं, वरना तो मेरी बचत ही नहीं होने वाली, मेरी लेबर कॉस्ट ही इतनी आएगी। जहाँ आप चाइनीज़ पे आ जाओ 1000 2000 5000 पे चले जाओगे, तो आपने अपनी बजट भी तो देखना है ना। आप फौरन लाख यूनिट बनवा के बैठ जाओगे, नहीं बिका तो क्या करोगे? 1000 यूनिट तो फिर भी एडजस्टेबल है, राइट? एग्जाम्पल देता हम हूँ फिर फिर हम से। फिर दराज की ग्रुपों में लगाएंगे कि वी आर ब्लीडिंग अवर, वही वी आर लिक्विडेटिंग अवर इन्वेंट्री, कोई है तो ले लो अल्लाह का बंदा, हम लोग बड़े एग्जैक्टली, परेशानी में, बहुत मसले आ गए हमारे साथ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बजट बजट कंसर्न आ जाते हैं, सो दैट इज द सेकंड पॉइंट। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ चाइना से मंगवाना। अच्छा, ऐसा नहीं, चाइना से मंगवाना द मोस्ट इजीएस्ट केस, लिटरली द मोस्ट इजीएस्ट केस। इंपोर्टर्स के साथ अलाइन होके आप सामान मंगवा सकते हो, सामान आ जाता है। और पाकिस्तान में 95% चीज़ें चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड हैं। अच्छा, मसला पता है क्या है? ये एक अच्छी पॉइंट याद आया मुझे। ठीक है, मैं बेसिकली इस बात को जस्टिफाई करूं कि पाकिस्तान के अंदर लोग क्वालिटी के ऊपर, चाइनीज क्वालिटी पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते। ये प्रोडक्ट मसला चाइनीज क्वालिटी का नहीं है, मसला ये है कि यहाँ पे जो होलसेलर्स इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं। एक प्रोडक्ट हम बेच रहे थे, 2000 रुपए की उसकी परचेजिंग पड़ रही थी हमें पाकिस्तान में। जब फर्स्ट फर्स्ट पाकिस्तान में उतरी थी, 4 कार्टन थे पाकिस्तान में, सिर्फ कराची में एक होलसेलर के पास, इंपोर्टर के पास, जो हमने उठाया और बेचना शुरू किया। ठीक है, हुआ क्या, उसको पड़ रही थी 1700 रुपये में, हम परचेज कर रहे थे 2000 रुपये के अंदर, और हम सेल कर रहे थे 4500 रुपये की एज अ ऑन आवर वेबसाइट डूइंग ड्रॉप शिपिंग। दराज की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे हम उसकी। हुआ क्या, बैकएंड के ऊपर उसने, होल इंपोर्टर ने देखा कि भाई ये आइटम बिक रही है, मैं अपना प्रॉफिट इंक्रीज करता हूँ। अब वो 1700 की जगह 1500 वाली क्वालिटी लेकर आया। ठीक है, हमने वही 1500 वाली क्वालिटी 2000 में परचेज की, लेकिन परचेज करने के बाद हमें पता चला कि भाई ये तो हल्की क्वालिटी है। तो अगली दफा मैंने उससे लड़ाई की कि भाई अब हमें और प्राइस कम करो। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे करके मैंने 1700 में खरीदना शुरू किया, वो 1500 में उतार रहा है। अब वो वापस से मार्जिन बढ़ाना चाहता है ठीक है, अब वो 1300 वाली लाएगा। पहली दफा के अंदर उसने 1300 वाली ली, मुझे दे दी। अब मुझे पता चल गया भाई ये और हल्की क्वालिटी है, अब मैं और कम पैसों में लूंगा उससे। ये चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता सबसे लास्ट में इतनी कचरा क्वालिटी आना शुरू हो जाएगी कि फिर आप जस्टिफाई नहीं कर सकोगे। फिर कस्टमर बोलता है कि भाई पाकिस्तान से आती थकी हुई क्वालिटी है। ऐसा नहीं है, ये इंपोर्टर्स का मसला है, जहाँ पे आप चाइना से प्रीमियम क्वालिटी बाय कर सकते हो। अभी आपके टीम मेंबर के साथ मेरा एक प्रोजेक्ट अलाइन था, उसके साथ बात हो रही थी, हमने 12 कार्टन एक उसी प्रोडक्ट के बाय किए, लेकिन A1 क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, जो कि हमें कॉस्ट पड़ेगा वही 1700 रुपये। मार्केट में अभी उसकी परचेजिंग 950 रुपये की हो रही है, जो थकी हुई क्वालिटी है, और अच्छी क्वालिटी अभी भी 1700 1800, और एट टाइम्स A1 क्वालिटी 2000 रुपये 2200 रुपये की भी मिल रही है हमें। हमने जब परचेज की 1700 रुपये की हमें परचेजिंग पड़ रही है। ठीक है, और वो A1 क्वालिटी है जो मार्केट में अवेलेबल अभी बहुत कम लोगों के पास है जिनसे हम परचेज करते हैं, और वो लोग मंगवाते भी सिर्फ हमारे लिए हैं वो A1 क्वालिटी। अब मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं अगर डायरेक्ट इंपोर्टर से लिंक हूँ, पाकिस्तान में डायरेक्ट इंपोर्टर से लिंक होना मुश्किल है। तो इंपोर्टर सामान लाता है, होलसेल मार्केट में आती है, जहाँ पे हम जाके परचेज करते हैं, उसके बाद रिटेल में जाती है, तो कस्टमर को जाती है। ठीक है, और हर बंदा चाहता है कि कम से कम प्राइस के अंदर प्रोडक्ट मिले ताकि मैं सेम प्राइस में सेल कर सकूं, तो क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता बैकएंड पे घटिया होती जाती है। ठीक है, एंड दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, और ये पिछले 50 सालों से, जब से चाइना से सामान आ रहा है, तब से यही चल रहा है। ठीक है, अब आप कंसर्न ये आता है कि भाई पहले इंपोर्टर अपना प्रॉफिट रखेगा
फिर होलसेलर अपना प्रॉफिट रखेगा, फिर रिटेलर अपना प्रॉफिट रखेगा, और ये सब अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के चक्कर में कचरा क्वालिटी पीछे से खरीदना शुरू करेंगे। और वो जब अच्छा, आफ्टर कस्टमर को, बिल्कुल, मैं यहाँ पे काफ़ी सारे जो लिसनर्स हैं वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस टॉक के अंदर। आप ये भी बताते चलें जो आपने हमें बताया था काफ़ी दफ़ा कि ये कचरा क्वालिटी जो है वो आती किस थ्रू है, वो अलीबाबा से आती है या फिर ये इन होलसेलरों का कोई बीच में खांचा है? वो वाली अच्छा बड़ी देखें, ज़बरदस्त स्टोरी है। उसको अच्छा शॉर्ट बताएं, देखें, लेकिन पूरा ना बताएं, वो मर्जी है, उसको आप जिस तरह बताएं, लेकिन थोड़ा सा वो लोगों को मैं समझाएं दोनों वो आप। कंसर्न बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा देखें, होता ये है कि अली बाबा के ऊपर जब आप कचरा क्वालिटी परचेस करने की बात करते हो तो आप क्लेम कर सकते हो, तो इम्पोर्ट ये जो चाइनीज सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स मौजूद हैं, वो कचरा क्वालिटी अली बाबा पे सेल नहीं कर रहे होते, लेकिन वो क्वालिटी चाइना में जाती है उनकी होलसेल मार्केट्स के अंदर। अच्छा, चाइना की होलसेल मार्केट्स के अंदर आती हैं तीन चीज़ें। एक, नंबर वन, डिफेक्टेड सामान जिसमें थोड़ा सा डिफेक्टेड हो। नंबर टू, डिस्कार्टेड सामान जो बेचने के काबिल ना हो। या फिर नंबर थ्री के ऊपर आता है वो सामान जो कि एक्सेस प्रोड्यूस हो गया था, वो होलसेल मार्केट में आया। पाकिस्तान में जितना भी आइटम आता है वो अलीबाबा से परचेज नहीं किया जाता, वो होलसेल मार्केट से आता है। और यही जो मैं बात कर रहा हूँ कचरा क्वालिटी की, ये क्वालिटी वहां पे खरीदी जाती है होलसेल मार्केट्स में। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टर्स का और होलसेलर्स का तरीका ये है, पिक्चर ली गूगल से, इम्पोर्टर को भेज दी, इम्पोर्टर ने अपने बंदे को चाइना में भेज दी, उसने खरीदा, यहाँ भेज दिया। ये नॉर्मल प्रोसेस है। अच्छा, इसके अंदर आ जाते हैं इलेक्ट्रिक गुड्स के अंदर। इलेक्ट्रिक गुड्स तो भाई मैं कहता हूँ इम्पोर्टरों वाली चीजों में हाथ ही नहीं डालना चाहिए। क्यों? हमने एक कस्टमर के लिए ग्लूगन्स मंगवानी थी, ठीक है, हमने एक चाइनीज फैक्ट्री से रीच आउट किया, ठीक है, और उन्होंने बोला कि यू आर द फर्स्ट पर्सन इन फ्रॉम पाकिस्तान हु वांट्स टू परचेज द प्रीमियम क्वालिटी, और एल्स मैं चाहूँ तो वो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूँ, अदरवाइज द पाकिस्तानीज बाय डिफेक्टेड एंड डिस्कार्टेड आइटम्स फ्रॉम अस। अपॉन फर्दर इंक्वायरी, हम मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसी क्या बात हुई एंड ऑल, तो उन्होंने कहा कि द प्रोसेसेस ऑफ द प्रोडक्ट गोइंग फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान इज, ग्लू गन 10,000 यूनिट परचेज की जाती है, उसको चाइना में चेक किया जाता है, उसमें से 3-4 हज़ार सही होती हैं, और वो 3-4 हज़ार पाकिस्तान आती हैं जिनकी क्वालिटी या लाइफ एक दिन से ज्यादा की नहीं होती। वो होलसेलर लेकर आता है, बेचता है, और आगे क्लेम भी नहीं करता। जहां मुझे फैक्ट्री इटसेल्फ ये बात कह रही है कि हमसे प्रीमियम क्वालिटी ऑर्डर पे बनवाई ही नहीं जाती, हमसे तो फेंका हुआ सामान खरीदा जाता है। तो ये मसला है। अब आप जज करें कि भाई अगर पाकिस्तानियों से यहाँ पे इंपोर्टरों और होलसेलरों से आपने सामान लेना है तो आपकी क्वालिटी कहाँ पे खड़ी हुई होगी? आप तो जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना अपने कस्टमर को। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सारे लिसनर्स को, एक अनस भाई ने बीच में बात कही थी कि पाकिस्तान में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं तो आप टेक्सटाइल के अलावा मैन्युफैक्चरिंग ना करवाएं। तो मेरे पास एक एक न्यूज़ है आप सबके लिए, वो मैं इंशाल्लाह लास्ट तक, आप अगर हमें ज्वाइन रखेंगे, साथ रहेंगे, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप और कौन सी क्वालिटी पे काम कर सकते हैं पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पे आपको रेट्स जो हैं वो कम मिलेंगे, और उसके ऊपर जो है आप बड़ी आसानी के साथ जो है आप जाके काम कर सकते हैं। चाइना से आपको काफ़ी अच्छे रेट्स मिलेंगे, और उन रेट्स के ऊपर आप जाके पाकिस्तान के अंदर अपना ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हैं, और आप जो है वो इसमें बआसानी प्रॉफिट्स अपने शेयर सस्टेन कर सकते हैं। तो अनस भाई, आर यू देयर विद अस? ओके, ही इज या यू आर। ओके। तो अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको रैप अप करने की तरफ चलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, उनको भी हमने आंसर करना है। 40 मिनट हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया है। मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप बात कर रहे थे, जिसको मैंने कहा कि हम इस क्वेश्चन को लास्ट में लेके आता हूँ, आपका बजट के हिसाब से और मार्केटिंग के हिसाब से, कि अगर हमें हमें वो पता कब लगना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट फेल हो रही है या हमारी प्रोडक्ट फेल हो गई है, इसके बाद हमने काम नहीं करना, मतलब वो कौन सा स्टेज है, वो कौन सा लेवल है जो आप या हम लोग डिफाइन करते हैं अपने लॉन्चेस के लिए, कि यार यहाँ पे आके वी विल डिसाइड कि ये अब रिजेक्टेड है, ये अब जो है फ्लॉप है, अब हम इस पे और काम नहीं करेंगे। देखिए, एज मेंशन्ड बिफोर, देयर इज नो काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट दैट फेल्स, ओके, इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी। तो आपके पॉकेट में कितनी स्ट्रेटेजीज मौजूद है? अगर आप 5 स्ट्रेटजीज आपके पास हैं, आपने पांचों इंप्लीमेंट कर ली, नहीं चली, नाउ दैट्स द टाइम ऑफ पुलिंग ऑफ। ठीक है, अगर आपके पास पहली चल गई तो देन वेल एंड गुड। तो अगर लोग मुझसे कहते हैं कि ये सवाल बहुत दफ़ा पूछा जाता है, इट्स नॉट जस्ट यू, बट ये सवाल और बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि हम कल कब पुल ऑफ करें या कब पुल आउट करें, उसका जवाब ये है कि जब आपके पास स्ट्रेटजीज खत्म हो जाए। ठीक है, जिस वक्त आप आउट ऑफ स्ट्रेटजी, आउट ऑफ ब्रेन हो गए कि भाई इससे ज़्यादा मेरे पास कोई दिमाग में नहीं आ रहा, मैं इस प्रोडक्ट को चलाऊं कैसे, उस वक्त यू पुल आउट।
ठीक है, अदरवाइज यू डोंट। आप अदरवाइज नई स्ट्रेटेजी, नया आइडिया, नई चीजें टेस्ट कर रहे होते हो अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि कोई एक तो चल जाएगी। बिकॉज एज सेड बिफोर, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, नो, एनी बजट इज ऑलवेज लेस। सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर्स हैं। अच्छा, तो वी वुड लाइक टू एंड हियर, और यहाँ पे हम कुछ थोड़े से क्वेश्चंस लेते हैं। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो फिर मैं आपको लास्ट में बोलूँगा कि आप ऐड कर दें। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, आई विल शो इट ऑन द स्क्रीन। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास मसूद खान का कि काइंडली टेल द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ फ्लिप द अकाउंट। अच्छा, ये इसके साथ ये भी ऐड कर दीजिएगा कि अकाउंट फ्लिपिंग आपने आज तक कितनी की है, और इसको स्टार्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए ताकि हम फ्लिपिंग तक आसानी जा सकें। अच्छा देखें, अकाउंट फ्लिपिंग का अब सब फर्स्ट क्वेश्चन ये कि मैंने अकाउंट कितने फ्लिप किए हैं। मैंने पर्सनली दराज के 2 अकाउंट फ्लिप किए हैं, ऑनेस्टली। ठीक है। अच्छा, अब कब होना चाहिए, क्या होना चाहिए? व्हेन यू फील राइट टू पुल ऑफ, सिंपल। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैंने इससे किचन इनकम जनरेट करनी है, मैं इसको नहीं बेचूंगा। डोंट, नहीं बेचो। कोई कहता है कि मैंने नया बिजनेस शुरू करना है, आई वांट द इक्विटी मल्टीप्लिकेशंस, गो फॉर इट, बेचो। ठीक है, तो ये तो कोई आंसर नहीं है कि हमने कब बेचना चाहिए। अगर एक सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आ रहा है, सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ रहा है आपका ऑन डेली बेसिस, और मंथली आप एक सस्टेनेबल अमाउंट जनरेट कर रहे हो, तो फिर आप बेच सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू वांट दैट बिजनेस टू रन या हाउ यू वांट दैट बिजनेस टू गो ऑन विद। ठीक है। आपका थर्ड कंसर्न ये आता है कि बेचना कैसे है। बेचना कैसे इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर you can't find any platform जहाँ पे buyers for businesses मिले। So you need to market that. You need to market that how you need to create your own friends circle. You need to go into multiple different people, multiple different meetings where you can find मोटे गुर्दे वाले लोग who would want to purchase your business or who are willing to purchase your business or who are willing to invest। उन्हीं को बेच सकते हो आप। ठीक है, जैसे दुनिया भर में एम्पायर फ्लिपर है अमेजोन बेचने के लिए, या और दूसरे ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान में तो आपने उन गैदरिंग्स के अंदर रहना है और बोलना है कि बस ये बिजनेस इतना प्रॉफिट जनरेट करना है एंड आई एम विलिंग टू सेल इट, और यू विल फाइंड पीपल, बट यू नीड टू बी एट द राइट स्पेस और द राइट ऑडियंस। बात वही आ गई, यू नीड टू नो योर ऑडियंस। ओके, अमेजिंग। अच्छा, ये इसका भी थोड़ा सा जवाब दे दें कि फ्लिप स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या हो सकती है, मतलब थोड़ा सा अगर इसको ब्रीफ में आप बता सकें, क्योंकि गाइड तो बहुत बड़ी है, वो हमें पता है कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं, देखिए, लेकिन सबसे अगर पहले तो थोड़ा आपने सा बायर ही इनको। ढूंढना है ना। सबसे पहला स्टेप ही बायर ढूंढना है। बायर मिल गया तो फिर तो सारी चीज़ें आसान है। इफ़ यू आर ऑन अ कंपनी, कंपनी की ओनरशिप चेंज कर दो। इफ़ यू आर ऑन अ पर्सनल अकाउंट, आप उसको कंपनी में अपग्रेड करो। लोग कहते हैं कि दराज का पर्सनल अकाउंट कंपनी में अपग्रेड नहीं हो सकता। यस, इट कैन बी डन अगर आपका अकाउंट बहुत मोटा ताज़ा है, इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपका अकाउंट 1 मिलियन 2 मिलियन टच कर रहा है या 5 लाख भी टच कर रहा है, दराज विल हैप्पीली डू इट। ठीक है, वी हैव डन दैट। वी हैव 4 केस स्टडीज फॉर दैट, जहाँ पर हमने पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में अपडेट किया, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हमारे पास रेवेन्यू बहुत अच्छा था। ठीक है, तो क्योंकि दराज के लिहाज से आप देखो, आप एक अच्छे सेलर हो जिसने आप अच्छा रेवेन्यू बनाया है, तो दे विल ऑलवेज अकोमोडेट यू इन एनी मीन्स। सो ये आपका बायर मिल गया, आपको सोल्यूशन मिल गया, नाउ यू गो फॉर इट। और इसको मैं ऐड ऑन करता चलूँ कि अगर आप वेबसाइट को फ्लिप करना चाह रहे हैं तो वो बहुत आसान है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं होता। आपने सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी होती है अपने डॉक्यूमेंट्स के बाद, और वो आपकी आसानी से शिफ्ट हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर जिस तरह मैं अनस भाई ने बताया कि आप जो है अगर पर्सनल अकाउंट पर हैं तो आप उसको अपग्रेड करके फ्लिप कर दें दराज के ऊपर। अगर आप कंपनी पर हैं तो कंपनी फ्लिप कर दें बैक एंड से, और क्या कहते हैं एसईसीपी के अंदर के डॉक्यूमेंट दिखा दें बैंक को, और बैंक जो है वो आपका स्टेटस फ्लिप कर देगा आपके जो फ्लिपर है उसके ऊपर। इस तरह के हमने काफ़ी सारे केसेस डील किए हैं और हम लोगों ने किए हैं। इस तरह हो जाता है, आसानी है। इवन ये दराज के ऊपर भी हो जाता है, दराज के मैनेजमेंट्स के थ्रू भी हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर फिर पीछे से कहानी है। तो अगर किसी को भी करना हो तो अनस भाई या मुझसे आप लोग रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह फिर हम उनको वहाँ पे गाइड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट के बारे में, मैं शो कर देता हूँ। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के बारे में आपने कहा कि ओनली अलीबाबा से बाय की जाती है, लेकिन फिर इशू क्वांटिटी का आता है। हम कम क्वांटिटी में प्रीमियम प्रोडक्ट कैसे और कहाँ से बाय करेंगे, इंपोर्टर से या चाइना से? देखें, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसी बात नहीं है कि अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ अलीबाबा से मिल सकती है, आपको होलसेल मार्केट में भी मिल सकती है चाइनीज। ठीक है, इट्स बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपकी परचेजिंग कौन कर रहा है या उसको आपकी प्रोडक्ट के बारे में अंदाजा है या नहीं। अगर उसको आपकी प्रोडक्ट के बारे में अंदाजा है और उसको चाहिए अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी, तो वो वहाँ से भी ला के दे देगा। जहाँ तक रही दूसरा सवाल, दूसरा सवाल ये कि क्वांटिटी का, तो या
for getting a good product, getting a good quality, you'll have to compromise on the quantity. But again, it depends upon your skill. अगर आप अगले को इस बात पे लोअर अप कर सकते हो, किसी तरीके से उसको समझा सकते हो, तो भाई बार्गेनिंग तो हर जगह होती है, और पाकिस्तानियों से अच्छी बार्गेनिंग कोई नहीं कर सकता। हाँ, लाइक सनी भाई से कि बच्चे को भेज दो और वो आपको कॉस्ट निकाल के लाके देगा। वो अपना वो रेडी वाले से भी बार्गेनिंग कर रहा होता है, उसको अम्मी अबू इतनी बार्गेनिंग सिखाते हैं। बाय द वे यार, मुझे एग्जैक्टली। बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं आती। आपको अच्छी आती है, मुझे बिल्कुल नहीं आती। मैं वो तो मुझे सीधा बिल्कुल सीधा भी नहीं बोलता आती। फॉर दैट आई हैव केप्ट फीमेल पीपल विद मी हु डू गुड हूँ। बार्गेनिंग फॉर मी वो एक स्पेसिफिकली। अलग इस काम के साइंस लिए है मैंने वो। खास तौर पे उस खवातीनों को रखा है। उसको हम कभी एजेंसी वाले सेशन में कवर करेंगे, ये अभी यहाँ पे सही नहीं रहेगा। ये ब्रांड बिल्डिंग Sure. चल रहा है। ओके, तो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन सो यू कैन पुट इन द कमेंट्स एंड वी कैन आंसर इट। मैं एक बात कर रहा था कि एक और कोई क्वालिटी है जो हम पाकिस्तान से बड़े अच्छे पैसों में कर सकते हैं, वो है सरिया और लोहा। ठीक है, अब हम्म। अगर आप इस प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हैं या इस नीश पे आप काम कर रहे हैं, तो आप लोहा पाकिस्तान से बड़ा अच्छा जो है ना वो मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं बड़े कम दामों पे, क्योंकि ये चाइना से आएगा तो केजी की कॉस्ट इतनी लग जाएगी कि आप वहीं पे पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको वो कॉस्ट काफ़ी सस्ती पड़ेगी और आप आसानी से उस पर काम कर सकते हैं। तो ये एक आपको लोगों के लिए ये था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और अभी 2 सवाल हमारे पास और हैं। क्या चल रहा है? मैंने लेट ज्वाइन किया, क्या बता रहे हैं सर? आप जो है ना, सॉरी, आप जो है ना वो सेशन दोबारा सुन लीजिएगा और आप वहाँ पे काफ़ी इंजॉय भी करेंगे, काफ़ी सीखेंगे भी, काफ़ी सारी बातें शेयर हुई हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है सर, अगर प्रोडक्ट टेस्ट करना हो तो उसके लिए सॉरी, अगर प्रोडक्ट टेस्ट करना हो तो उससे उस लिए कम क्वांटिटी कैसे बाय की करी जा सकेगा फिर? देखिए, करी उस जा वक्त आप सकेगी। ये कहते हो कि भाई जिस किस्म की क्वालिटी मौजूद है या जिस किस्म की ब्रांडिंग मौजूद है उसके अंदर हमें दे दो, और they'll do it। ठीक है, हमने ऐसी बहुत दफ़ा इम्प्लीमेंट किया। वी आस्क देम कि भाई अभी आपके पास करंट अवेलेबल क्या है, ठीक है, वो चीज़ आप हमें दे दो। आप उस वक्त फिर अगर टेस्टिंग की बात आती है तो टेस्टिंग के अंदर फिर आपको ब्रांडिंग करनी नहीं होती ना, तो आप उस वक्त जो अवेलेबल है उससे टेस्टिंग स्टार्ट करते हो। अच्छा, एक और सवाल आया जैब साहब का कि अकाउंट फ्लिपिंग का रिवाज कब तक आएगा दराज का अमेजोन की तरह? सर, इसमें बड़ा टाइम लगेगा। दराज बहुत स्लो ग्रो करता है, तो अभी इसमें आप जब तक जिस तरह चल रहा है चलते रहें, वरना आप अमेजोन के अकाउंट बनाएं। अच्छा, दराज हंटिंग मैनुअल या जो टूल से हंटिंग करें, अनस भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है? अनस भाई बताइए ज़रा, भाई आपके लिए सवाल है माजिद भाई का। अच्छा, फॉर दिस टाइम दराज की हंटिंग मैनुअल इज गुड एज वेल एंड टूल से भी गुड एज वेल। बट द कंसर्न बीइंग इज के हम अब जो दराज पे काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर, ऐसे प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो जब वो अवेलेबल नहीं है तो फिर जो है उसमें ना टूल काम आता है ना मैनुअल काम आता है। तो ऑन दैट नोट फिर आप टेस्टिंग कर रहे हो तो उसकी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे इससे मुझे एक सवाल आ गया कि हमें इस दौर में या आगे आने वाले दौर में ज़्यादा किस प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए? वो ओल्ड पे काम करना चाहिए या न्यू पे करना चाहिए? और उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा आगे क्लियर कर दें, फिर हम बोथ ऐड करते बोथ हैं। मिक्स्ड बोथ मिक्स्ड आर ओके विद। अच्छा, एक और सवाल है, इज़ देयर एनी स्कोप ऑफ बिल्डिंग दराज़ एजेंसी करंटली एंड हाउ कैन वी प्रोसीड? ये 2 कॉम्पिटिटर से आप पूछ रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हैं? अनस भाई जवाब करें, इसको रिप्लाई करें। यार देखें, any agency having a edge over business, over your business or over your competition can work out. There is no specific answer to this. ओके, ज़ैब भाई, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि यार ये फ्लिप होना, देखें अभी चूंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सनी भाई नया नया लेकर आए, फ्लिपिंग का लोगों को समझ नहीं आ रही है। और जो लोग समझ चुके हैं वो कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ रियल काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो सिस्टम्स हैं उनको समझने में मसला हो रहा है। लाइक अगर आप दराज की बात करें, बैंकिंग सिस्टम की बात करें, कंपनी सिस्टम जो SECP है, VR है, इनको बड़ा समझने में इशू हो रहा है कि ये है क्या, ये फ्लिपिंग क्या होती है, ओनरशिप चेंज क्या होता है। तो इस सारी चीज़ को जो है वो इंशाल्लाह टाइम लगेगा आने में। तो वेट करेंगे, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, और इंशाल्लाह जो है इसको हम कर लेंगे। अच्छा, अंतज साहब जो है आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि मिस्टर अनस इज़ अ Thank you वेरी so मुch. गुड। Thank you और so much. तो आपके ये क्लाइंट है, हम इनको पकड़ लेंगे, अब इनको हम आपसे काटेंगे कि ये आप हमारे पास आ जाएँ Sure, इसके sure, पास sure, sure. कोई मसला नहीं। अच्छा, एक और सवाल आपके लिए आ गया कि न्यू प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसी होगी दराज पर, वो आसानी से रैंक हो सकती है? देखें, इसके बारे में वीबीसी के अंदर सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं। 2 कोर्सेज़ हैं वीबीसी के अंदर, एक ब्रांड बिल्डिंग ऑन दराज और एक दराज एमपीएल। तो ब्रांड बिल्ड आप दोनों कोर्सेज़ को गो थ्रू करें, आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू हुए तो
इसके अंदर पूरा दिन गुजर जाएगा एंड दिस कांट क्लोज अप. ओके सो आई थिंक कि हम लोगों ने काफ़ी लंबा सेशन कर लिया है, 50 मिनट हो गए और एवरीवन वुड हैव सम स्केड्यूल्स अगेन. तो थैंक यू सो मच अनस भाई, आपने टाइम दिया. और मैं अपनी ऑडियंस जो भी हमें सुन रहे हैं उनको बोलूँगा कि हमारे आगे भी सेशंस स्केड्यूल्ड हैं. हमारे पेज पर आप लोग हमें फॉलो करते रहें, हमारे ग्रुप के ऊपर एम्पावर स्ट्रेंथ विद ई-कॉमर्स बाय मोहम्मद अशरफ पे फॉलो करते रहे, वहाँ पे अनाउंस होते रहेंगे. अनफॉर्चुनेटली शकील भाई के साथ हमारा कल एक सेशन स्केड्यूल था, लेकिन शकील भाई ने उसको एक्सक्यूज़ किया और वो जो है आगे नेक्स्ट थर्सडे को 14 अप्रैल को वो हुआ है, उसको अनाउंस कर देंगे. उसके बाद फिर काफ़ी सारे और भी आपके लिए अनाउंसमेंट्स हैं. तो हमारे साथ जुड़े रहें, आप लोग सीखते रहेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू अनस भाई. यू कैन लीव नाउ. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. थैंक यू.